हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम आपका चैप्टर नंबर 9 जो है जिसका नाम है द स्टार, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है जिसके अंदर आपकी वो वाली पोइम है जो आपने बचपन में सबसे पहले सीखी थी, है ना। तो वो पोइम आपको याद होगी कि आपने बचपन में सबसे पहले इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में आपकी सबसे फेवरेट वाली, सबसे अच्छी वाली, जो आपको सबसे प्यारी पोइम लगती थी वो कौन सी होती थी। ठीक है, सो उसी पॉइंट को हम पूरा यहाँ पर जानने वाले हैं जो आपने बचपन में कभी फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ी भी होगी। ठीक है, सो आपको सचमुच में अपनी बचपन की कुछ यादें यहाँ पर ताज़ा हो जाएंगी कि हम जो है इस पोइम की जो है बेसिकली 4 लाइनें तो सबको आती थी। ठीक है, सो वो 4 लाइनें जो है हम बार बार गाया करते थे, है ना। तो चलिए, तो चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं तो वो आपको जवाब देने हैं। पहला है, चिल्ड्रन, बच्चों, डू यू रिमेंबर नर्सरी राइम्स? क्या आपको वो बाल गीत याद हैं जो आप बचपन में नर्सरी क्लास में जो है आपको याद कराए गए थे, यानी कि जब बाल्यावस्था में जब आप थे, जब आप बहुत छोटे थे तब आपको याद करवाए गए थे। ठीक है, विच वंस डू यू रिमेंबर? क्या आपको कोई भी वैसे बाल गीत याद हैं जो आप बचपन में सीखे थे? ठीक है, विच इज़ योर फेवरेट अमंग दैम? तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली जो पोइम हुआ करती थी हमारी, वो हमारी सबकी फेवरेट हुआ करती थी, है ना। उसके बाद है, डू यू रिमेंबर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? क्या आपको ये पोइम याद है? तो आप कह देंगे बिल्कुल याद है। डू यू नो इट हैज़ मोर लाइन्स देन यू रीड इन नर्सरी क्लास? क्या आप जानते हैं कि आपने जो नर्सरी क्लासेस होती थी, जो आपकी छोटी क्लासेस होती थी, इसमें केवल और केवल आप 4 लाइनें पढ़ते थे। क्या आप जानते हैं कि उनके अलावा भी उसकी बहुत सारी लाइनें होती थी? वो पोइम काफ़ी लंबी होती थी, सिर्फ 4 लाइनें नहीं होती थी जो हम बचपन में याद किया करते थे। ठीक है, लेट्स रीड एंड कंप्लीट पोइम हेयर। ठीक है, तो चलिए फिर लेट्स रीड द कंप्लीट पोइम हेयर। तो चलिए कि पूरी की पूरी जो कविता है वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, और एक एक वर्ड का मतलब हम जानेंगे कि एक्चुअल में जब बोला करते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप above the word so high like a diamond in the sky, तो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? ठीक है, ये लाइनें हमें क्या कहना चाहती हैं, इन सभी का मतलब एक एक करके हम जानेंगे। ठीक है, सो चलिए फिर पढ़ते हैं एक एक लाइन और फिर साथ के साथ उसका मतलब जानेंगे। ट्विंकल ट्विंकल का मतलब होता है, ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। ठीक है, टिमटिमाते टिमटिमाते लिटिल स्टार, छोटे तारे, यानी कि एक छोटा सा बच्चा तारों को देख करके कुछ सवाल कर रहा है तारों से। क्या सवाल पूछता है बेचारा छोटा सा बच्चा उन तारों से? देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी कि टिमटिमाते टिमटिमाते छोटे तारे, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हाउ आई वंडर, वंडर का मतलब उत्सुक, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ। व्हाट यू आर, कि आप कौन हो। ठीक है, अप अबव द वर्ड सो हाई, यानी कि इस संसार से बहुत ऊंचे। अप अबव द वर्ड, यानी इस संसार से ऊपर, बहुत ऊंचाई पर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लाइक ए डायमंड इन द स्काई, आसमान में एक हीरे की तरह तुम टिमटिमाते हो। मैं जानने का उत्सुक हूँ कि हे तारे तुम कौन हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, When the blazing sun is gone, जब blazing का मतलब होता है धधकता हुआ। ठीक है, जब धधकता हुआ सन चला जाता है, जब धधकता हुआ सूरज चला जाता है। When nothing shines upon, जब ऊपर आसमान में कुछ भी नहीं चमकता है। Then you show your little light, तब तुम आ जाते हो अपना मंद मंद प्रकाश दिखाने। यानी कि जब आसमान में कोई भी लाइट नहीं होती है, जब आसमान में कोई भी नहीं चमकता, देन यू शो योर लिटिल लाइट, तब तुम अपना मंद मंद जो लाइट है यानी कि प्रकाश, तो तुम अपना मंद मंद प्रकाश हमें दिखाते हो। ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, और पूरी रात भर तुम टिमटिमाते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देन द ट्रेवलर इन द डार्क, फिर अंधेरे में, ट्रेवलर यानी कि मुसाफिर, फिर अंधेरे में जो मुसाफिर जो यात्रा करते हैं रात के समय में। थैंक्स यू फॉर योर टिनी स्पार्क, तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। फॉर योर टिनी स्पार्क, यानी कि उस चिंगारी के लिए या छोटी मंद रोशनी के लिए जो तुम देते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हाउ कुड ही सी वेयर टू गो,
वो कैसे जान पाता कि कहाँ जाना है। इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, अगर तुम इस तरह से नहीं टिमटिमाते। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, देन द ट्रेवलर इन द डार्क, कि फिर वो मुसाफिर जो अंधेरे में जा रहा होता है, थैंक यू फॉर योर टिनी स्पार्क, तुम्हारी छोटी मंद रोशनी के लिए तुम्हारा धन्यवाद करता है। हाउ कुड ही सी वेयर टू गो, वो कैसे जान पाता कि कहाँ जाना है। इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, अगर तुम इस तरह से नहीं टिमटिमाते, यानी कि अगर तुम इस तरह से रोशनी नहीं देते, तो रात में जो मुसाफिर है वो कैसे जान पाता कि रास्ता किधर है, कहाँ जाना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप, यानी कि अंधेरे नीले आसमान में तुम हो, या अंधेरे नीले आसमान में से। इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप, यानी कि उस अंधेरे आसमान में से तुम रखते हो, कीप यानी तुम रखते हो। ऑफन थ्रो माई कर्टेन्स पीप, यानी कि तुम प्राय जो है, ऑफन का मतलब प्राय यानी अक्सर, ठीक है, अक्सर थ्रू माई कर्टेन, यानी कि मेरे पर्दों के बीच में से, यानी खिड़की पर जो पर्दे होते हैं तो उन पर्दों में जो थोड़ी सी जगह होती है उस जगह में से होकर, पीप यानी कि तुम मेरे कमरे में झांकते हो। यानी कि सिंपल सी बात है कि जब मेरी खिड़की होती है, खिड़की पर जो पर्दे होते हैं, पर्दे में थोड़ी सी जगह होती है, तो वहाँ से मुझे दिखाई देते हैं कि तुम टिमटिमा रहे हो। यानी कि ऐसे लगता है कि तुम अक्सर जो है उन पर्दों के बीच में से मेरे कमरे में मेरी तरफ झांकते हो। फॉर यू नेवर शट योर आई, क्योंकि तुम अपनी आंखें कभी बंद नहीं करते। टिल द सन इज इन द स्काई, जब तक ये जो सूरज है वो वापस से आसमान में नहीं आ जाता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है, एज योर ब्राइट एंड टीनी स्पार्क। एज योर ब्राइट, ब्राइट का मतलब चमकदार, प्रदीप्त, ठीक है। एंड टीनी यानी कि छोटा, टीनी यानी छोटा, टाइनी भी इसको कहते हैं, टाइनी, टाइनी यानी छोटा, स्पार्क यानी कि प्रकाश, ठीक है। जैसे तुम्हारा जो चमकदार और छोटा प्रकाश है, लाइट्स द ट्रैवलर इन द डार्क, यानी कि जब कोई मुसाफिर अंधेरे में चलता है तो उसको रोशनी प्रदान करता है, यानी कि उसको रोशनी देता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लाइट्स द ट्रैवलर इन द डार्क, यानी कि उसको रोशनी प्रदान करता है। दो, यद्यपि, आई नो नॉट व्हाट यू आर, यद्यपि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। नो मतलब जानना, व्हाट यू आर कि आप कौन हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, टिमटिमाते टिमटिमाते छोटे तारे, मैं अभी भी ये नहीं जानता कि तुम कौन हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आपको अपनी नर्सरी क्लास की वो पोइम याद आ गई होगी जो आपने बहुत बार की थी, है ना। और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और इस पोइम को इसी नाम से हम जाना करते थे, है ना। और इस पोइम की 4 ही लाइनें हमें जो है याद होती थी, लेकिन ये पोइम एक्चुअल में इतनी बड़ी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर, क्योंकि बहुत ही छोटी सी पॉइंट थी, फटाफट से हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके एक्टिविटी पर आते हैं। तो सबसे है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स आपने जाने हैं। सबसे पहले है, द मून लुक्स लाइक ए डायमंड इन द स्काई। जो मून है यानी कि जो चांद है वो हीरे के समान आसमान में दिखाई देता है क्या? तो आप कह देंगे नहीं, ये तो गलत हो गया। एक्चुअल में मून नहीं दिखाई देता, बल्कि स्टार्स जो हैं, जो तारे हैं, वो डायमंड की तरह दिखाई देते हैं आसमान के अंदर। आपने अभी पोइम के अंदर पढ़ा था, लाइक ए डायमंड इन द स्काई, ठीक है। तो वो स्टार्स के लिए कहा गया है, तारों के लिए, टिमटिमाते तारों के लिए कहा गया है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये गलत हो जाएगा, मून के लिए ये नहीं कहा गया है। मून मतलब चांद और स्टार मतलब तारे, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्टार शोज इट्स लिटिल लाइट आफ्टर द सनसेट, कि ये जो स्टार है, ये जो तारे हैं, वो अपनी छोटी छोटी प्रकाश जो है वो दिखाते हैं जब सूर्य चला जाता है, जब सूर्यास्त हो जाता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही, ठीक है। सो ये ट्रू है। थर्ड है, द स्टार शाइन्स ब्राइटर देन द सन,
जो तारे हैं वो सूर्य से ज़्यादा चमकते हैं? तो आप कह देंगे नहीं, उनका प्रकाश बहुत थोड़ा होता है। सूर्य का प्रकाश तो बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो रात को थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ठीक है, जब तारे होते हैं। लेकिन जब सूर्य आता है तो हमें पूरी रोशनी जो है वो दिखाई देती है, मतलब ये फॉल्स हो गया। जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, उनका प्रकाश सूर्य से ज़्यादा नहीं दिखता है पृथ्वी पर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द बॉय स्पीकिंग टू, यानी कि जो लड़का है वो किस से बात कर रहा है? तो लड़का तारों से बात कर रहा है, स्टार से बात कर रहा है, तो आप कह देंगे द बॉय इज स्पीकिंग टू द ट्विंकलिंग लिटिल स्टार, यानी कि जो चमकते हुए टिमटिमाते हुए छोटे तारे हैं उनकी से बात कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज द ट्रैवलर थैंक द स्टार, कि जो ट्रैवलर है, जो मुसाफिर है, वो तारों का धन्यवाद क्यों देता है? तो आप कह देंगे द ट्रैवलर थैंक्स द स्टार फॉर हिज टाइनी स्पार्क, यानी कि जो प्रकाश दे रहा है, छोटा प्रकाश जो दे रहा है, उसके लिए वो थैंक यू करता है। नाउ ही कैन सी वेयर टू गो, अब मुसाफिर देख सकता है कि कहाँ पर जाना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन गोज अवे, जब सूर्य चला जाता है तो क्या होता है? तो आप कह देंगे व्हेन द सन गोज अवे द लिटिल स्टार्स स्टार्ट ट्विंकल, यानी कि जब सूर्य चला जाता है तो छोटे छोटे तारे टिमटिमाना शुरू कर देते हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डज द बॉय नो दैट द स्टार इज पीपिंग थ्रू हिज कर्टेन्स, इस लड़के को कैसे पता चलता है कि वो जो तारे हैं, वो उसके जो कर्टेन है, पर्दे हैं, पर्दे के बीच में जो जगह है उसके अंदर से उसके कमरे में झांक रहे हैं, उस लड़के को कैसे पता चलता है? तो आप कह देंगे द बॉय नोज इट व्हेन ही सीज द ट्विंकल ऑफ द स्टार थ्रू कर्टेन्स इन द डार्क ब्लू स्काई, कि जब वो अंधेरे नीले आसमान में देखता है अपने पर्दों के बीच में से, ठीक है, अपने पर्दों के बीच में से जब वो अंधेरे नीले आसमान में देखता है तो उसे तारे दिखाई देते हैं और उसे लगता है कि तारे मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं, तो तारे भी मेरे को देख रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई एट नाइट, कि रात को आसमान का रंग कैसा होता है? तो आप कह देंगे डार्क ब्लू होता है। सो ये आप कह देंगे डार्क ब्लू इज द कलर ऑफ द स्काई एट नाइट, रात को इसका रंग गहरा नीला होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ब्लैक नहीं कह सकते, गहरा नीला, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वो ब्लैक जैसा ही लगता है, गहरा नीला, ठीक है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन कम्स बैक इन द स्काई, क्या होता है जब जो सन है, जो सूरज है, वो जो स्काई है उसके अंदर वापस आ जाता है, तो हमारे जो स्टार्स हैं वो टिमटिमाना बंद कर देते हैं। तो आप कह देंगे व्हेन द सन कम्स बैक इन द स्काई द लिटिल स्टार कैन नॉट शो अप इट्स ट्विंकल, यानी कि वो अपनी टिमटिमाहट जो है वो नहीं दिखा पाता, क्योंकि सूरज का प्रकाश इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनका प्रकाश बहुत छोटा होता है और हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जब बड़ी लाइट सामने से आ जाती है तो हमें छोटी लाइटें दिखाई नहीं देती है, ठीक है, क्योंकि उस बड़ी लाइट का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि वो छोटी लाइटों को छुपा लेती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये था आपका चैप्टर, आपको नर्सरी क्लास की याद आ गई होगी, है ना। सो बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर था। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।